हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। चलिएगा, हमारी ग्रामर की सीरीज अलग चल ही रही है और कुछ बच्चों के वर्ड मीनिंग के लिए भी मैंने कंटेंट बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है। बहुत अच्छा से मीन्स मैं ये नहीं कह सकता कि भाई हाँ अपने वाले एग्जाम में आते हैं, लेकिन हाँ हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसका नतीजा आप एग्जाम में देख पाएंगे। तो इसलिए अपनी तरफ से पहले ध्यान से पढ़ें और लास्ट में आपके लिए 10 क्वेश्चन है क्विज के रूप में। देखते हैं 10 में से कितना आंकड़ा आपका रहता है। जितना भी स्कोर आपका रहे आप कमेंट में अपना जो है आंकड़ा लिख देंगे तो मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। बढ़िया से सुनना है। देखिए, इन सब शब्दों का आप नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि पहले ध्यान से सुनो, फिर वीडियो पॉज करो, फिर लिख लो, फिर सुनो। क्या है कि हर चीज को पीडीएफ में नहीं लिखता हूं मैं, कुछ चीजें मौखिक वर्बली भी बढ़िया से बताता हूं। और किसी चीज को बढ़िया से बता दिया तो फिर क्या ही कहना, इसीलिए तो मैं आया हूं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का कारोबार हमारा यहां से। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं शब्दों को और साथ में आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो मैं देता हुआ चलूंगा, देता हुआ। चलिए, इससे चल जाएगा हमारा काम। सबसे पहले अगर बात करें, यहां लिखा हुआ है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, चलो अगर आपको दिक्कत है तो हल्का सा अपन इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, फिर अपन ऊपर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। डियरनेस अलाउंस, देखो शॉर्ट में इसको अपन कह सकते हैं डीए। डीए, देखो क्या होता है कि आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो जब 2 साल आप प्रोबेशन पूरा कर लोगे तो उसके बाद आपको वेतन भत्ते मिलने में लगेंगे। जैसे टीए, डीए, एचआरए। वो ए का मतलब क्या है? अलाउंस। अलाउंस यानी जो भत्ता मिलता है, जो गवर्नमेंट आपको अलग से पे करती है, ठीक है ना। अब जैसे डीए, डीए मतलब डियरनेस, डियरनेस का मतलब क्या हो जाएगा? महंगाई। और अलाउंस का मतलब क्या है? भत्ता। भाई जैसे आपका प्रोबेशन जब तक रहेगा ना 2 साल तक, तब तक तो नहीं मिलेगा। फिर 2 साल बाद जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट सर्विस में, स्टेट की बात कर रहा हूं हमारे, वो अलग अलग विभागों में अलग अलग रहता है, तो उसके बाद आपको डीए मिलने लगेगा, यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। और ये भी राजस्थान सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में 55% चल रहा है। ये हर साल 2 बार बढ़ जाता है कि आपकी सैलरी के हिसाब से ये बढ़ता चलता है। चलिए, तो ध्यान रखें, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। जैसे आपको कह दे एचआरए, एचआरए तो हाउस रेंटल अलाउंस, गृह किराया भत्ता। आप कल को गवर्नमेंट के काम से इधर उधर घूमेंगे तो ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है ना, यात्रा भत्ता। ऐसे तो ये इस तरीके से अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्दों पर, तो इसलिए सुनना जरूरी। तो डियरनेस यानी तो महंगाई और अलाउंस यानी भत्ता। फिर बात करते हैं डेबिट। देखो दो चीजें हैं, एक तो होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। देखो, आपके खाते में पैसा, आपके खाते में पैसा जमा हुआ तब तो क्या होगा? क्रेडिट। और आपके खाते से पैसा निकाल कर किसी और को हस्तांतरण कर दिया, यानी किसी और के नाम में लिख दिया, नाम में डालना, पैसा निकालना, वो डेबिट हो गया। तो भैया ऐसा है कि नाम में डालना, किसी के नाम डालना, ट्रांसफर कर देना, तो वो हो गया डेबिट। क्रेडिट तो अपना जमा होता है, डेबिट मतलब किसी के नाम में करना, नाम में डालना। डिकोड, कोड समझते हो? कोड, कोड का मतलब होता है एक छुपी हुई भाषा। तो कोड को सॉल्व कर देना एक तरीके से, या कोड का सॉल्यूशन, तो कोड को कहते हैं कूट। तो कूट वाचन, ये अपना रीजनिंग में भी आप देखते होंगे, कोडिंग डिकोडिंग चलता है, ठीक है ना। मतलब गूढ़ चीजों को विस्तृत रूप से समझ जाना, तो कोड डिकोड, ठीक है ना। तो डिकोड का मतलब है कूट वाचन। फिर बात करते हैं डेकोरम की। देखिए डेकोरम, जैसे आपने कहा कि भाई ये अध्यापक हैं और अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं, अपने डेकोरम को बनाए रखते हैं, डेकोरम को मेंटेन करते हैं। तो डेकोरम समझते हो? अपनी शिष्टता को, अपनी गरिमा को, प्रेस्टीज को। तो यहाँ क्या कह रहा है? डेकोरम, शिष्टता कह दो, शालीनता कह दीजिए, या मर्यादा कह दें कि डेकोरम बनाए रखना चाहिए। आप भी अच्छे विद्यार्थी हो तो आपको भी कक्षा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मैं अगर अच्छा अध्यापक हूं तो मैं भी अपनी क्लास की जो डेकोरम है क्लास का वो बनाए रखता हूं। तो डेकोरम शिष्टता, शालीनता। फिर बात करते हैं डीड की। डीड का मतलब होता है विलेख, विलेख मतलब ब्यौरा, डिटेल, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, विलेख या प्रलेख होता है। अब जैसे ये सेल डीड कई बार आ चुका, सेल डीड का मतलब क्या हो गया? विक्रय,
विक्रय विलेख, आप विक्रय विलेख कह दो या बिक्रीनामा कह दो या बेनामा कह दो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको जरूर आप ध्यान में रखें, ये वाला। बाकी एवरेज है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं स्टार कर देता हूं। भाई मैं समझता हूं कि ये पूरे करोड़ों हैं, इनकी पूरी बुक आती है इतनी बड़ी, कोई 50,000 होंगे, मैं वो उनकी नहीं कह रहा। हम उतना ही मसाला देंगे जितना किसी का मस्तिष्क एवरेज समझ सके। मैं ज्यादा से ज्यादा 4 वीडियो या मैक्सिमम आधा घंटे का और 4.5 वीडियो में ये कंप्लीट करवा दूंगा, और ज्यादा उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सिर्फ मेरा वीडियो चला के सुन लोगे तो भी मजे ही मजे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीड मतलब विलेख या प्रपत्र जिसको कहते हैं, और सेल डीड अगर आ गया है तो सेल डीड यानी विक्रय पत्र कह दो, बेनामा कह दो, बिक्रीनामा कह दो। आगे देखिए डेलीगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4-5 बार आया हुआ है। देखो एक शब्द होता है अंग्रेजी में डेलीगेट, डेलीगेट यानी प्रतिनिधि। प्रतिनिधि समझते हो, किसी की जो है कि तरीके से आप जैसे भाई आपका पूरा परिवार है, तो आपके दादाजी हैं तो आपके परिवार के प्रतिनिधि वही रहेंगे हर जगह, भाई उनकी चलती है, वो नहीं है तो कोई और चला जाएगा, उनका प्रतिनिधि चला जाएगा, तो प्रतिनिधि समझते हैं। तो डेलीगेट से ही बना डेलीगेशन, यानी प्रतिनिधि मंडल। प्रत्यायोजन तो खैर कम देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये यहाँ बिक्रीनामा गलत छपा हुआ है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, बिक्रीनामा गलत छपा हुआ है, ये यहाँ से छप गया होगा। तो डेलीगेशन का मतलब क्या है, प्रतिनिधि मंडल या प्रत्यायोजन, ठीक है, याद रखना इसका। और एक और चीज यहाँ विशेष में आपको अच्छे से हाईलाइट कर दूं, ठीक है ना, याद रखो भैया, याद रखो इन चीजों को। ये वाला जो मामला है, कौन सा वाला, डेपुटेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खोपड़ी में फिट कर लेना। डेपुटेशन समझते हैं, प्रतिनियुक्ति, और ये प्रतिनिधि, ये दोनों सेम है, शिष्टमंडल भी कह सकते हैं इसको। ये दोनों कौन कौन, ये डेलीगेशन, मैं अलग कलर में बता दूं अभी आपको, क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं पता चलेगा, पीडीएफ से क्या पता चलेगा, कुछ नहीं। ये दोनों ध्यान रखो, डेलीगेशन और डेपुटेशन याद रख लेना, दोनों सिमिलर ही हैं, लगते नहीं हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। दिखने में तो पता नहीं क्या लगता है, दिखने में मत जाना, एकदम करेक्ट है। डेप्यूटेशन का मतलब मैं भी समझता हूँ प्रतिनियुक्ति, कि भाई कोई व्यक्ति है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई की नियुक्ति हुई है, पहले से नियुक्त है वो, लेकिन उसको किसी और काम में, किसी और जगह नियुक्ति पर नियुक्ति लगाना। जैसे भाई मान लीजिए आप किसी ऑफिस में लगे हुए हैं एलडीसी की पोस्ट पर, और आपके बगल की पोस्ट, जो बगल के ऑफिस की पोस्ट वो खाली है और आप चाह रहे हैं कि कुछ दिन वहां काम कर ले, तो गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है भाई इसका डेपुटेशन वहां कर दिया जाए। तो नियुक्ति पर नियुक्ति मतलब प्रतिनियुक्ति, यही शिष्टमंडल और प्रतिनिधि मंडल भी कहलाता है। तो ये खोपड़ी में जमा लेना इन दोनों को, ये डेलीगेशन और डेपुटेशन बहुत ज्यादा बार आए हुए, इनमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। इसीलिए मैंने कहा सुन के लिखो, केवल पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, पीडीएफ में ये दूंगा ही नहीं, ठीक है ना। बाकी हाँ, पीडीएफ इसकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पर मैं समझा के ही पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को ऐसे रटे हुए नहीं जा सकते। आगे बढ़ो। फिर है ये दोनों शब्द, ये भी मिलते जुलते ही हैं दोनों। कौन कौन से दोनों, डिलिमिटेशन, देखो मार्केशन और लिमिटेशन पर ध्यान दो। लिमिटेशन समझते हो, लिमिट करना, और मार्क चिन्ह लगाना। आप देखा होगा कि कभी कभी गवर्नमेंट जिला, राज्य, पंचायत का सीमांकन चेंज कर देती है। भाई इस गांव को दूसरी पंचायत में डाल दिया, इस शहर को दूसरे जिले में डाल दिया। तो ये कुछ कुछ अभी भी जैसे राजस्थान में कुछ नए जिले बने हैं, तो भैया जब नए जिले बने हैं तो उसकी सीमा का भी दोबारा से आकलन करना पड़ेगा कि अब ये कहां तक का एरिया कहां डालना है। तो वैसे ही परिसीमन का मतलब होता है सीमाओं का अंकन करना। ये दोनों सेम है, बढ़िया से खोपड़ी में। डिमार्केशन भी वही है भाई, मार्क मतलब समझते हैं चिन्हीकरण, तो सीमाओं का अंकन करना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन और डीमार्केशन, डिलिमिटेशन पहले भी बहुत बार आया हुआ, ये अभी तक आया नहीं है तो इस पे इतना नहीं, लेकिन डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। परिसीमन यानी क्षेत्रों का दोबारा से नापचोक करना, सीमाओं का दोबारा से अंकन करना। तो डिलिमिटेशन और डिमार्केशन खोपड़ी में जमा लें। फिर देखो ऑफिशियल, आप जानते हो शासकीय। डेमी मतलब, डेमी ऑफिशियल को हिंदी में कहते हैं डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल। देखो भैया डेमी ऑफिशियल का मतलब समझाता हूं, होता तो ऑफिशियल ही है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल में थोड़ा पर्सनल टच दे दो, अरे भैया ऐसा है, आप ऑफिस में प्रिंसिपल को कोई काम लिख रहे हैं, ठीक है, या बराबर वाले कोई साथी को, है तो ऑफिशियल काम, आपका घर का तो है नहीं कि भाई मटर छील दे, लेकिन
आप उस ऑफिशियल काम में थोड़ा-सा पर्सनल टच दे दो, कोई निजी थोड़ा-सा हाव-भाव दे दो, प्लीज़ या ऐसा कुछ, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अर्धशासकीय, डीओ, डेमी ऑफिशियल। तो डेमी ऑफिशियल का मतलब होता है अर्धशासकीय। ये डी नोवो, डी जोर, ये जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा से लिए हुए हैं। हमारे आज भी ये प्रचलित है, दूसरी भाषाओं के शब्द, इसीलिए तो ये ग्लोसरी पढ़ाई जाती है आपको। डी नोवो, नोवो मतलब न्यू, नो मतलब न्यू, तो नए सिरे से। और जोर जब भी आ जाए तो समझ लो वो किससे जुड़ा हुआ है? जुडिशियरी से जुड़ा हुआ शब्द है जोर, इप्सो जोर, डी जोर। किसका मतलब क्या है? विधितः, कानून के अनुसार। विधितः यानी कानून के अनुसार। और नो मतलब नया, तो डी नोवो मतलब नए सिरे से, और डी जोर यानी विधितः है, इप्सो जोर, डी जोर, ठीक है ना। तो ये जो मतलब क्या होता है? न्याय से जुड़ा हुआ, विदित है, विधि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ। डेप्रिसिएशन अकाउंट्स वाले शब्द बच्चे आप जानते होंगे। डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएशन होता है कोई चीज का कम होना, मूल्य का कम होना। भाई जैसे आप गाड़ी लाए, तो गाड़ी का हर साल उसका जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू जो डेप्रिसिएट हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? मूल्य का कम होना, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य का कम होना। और मैंने कहा ना, डेलीगेशन और डेप्यूटेशन को खोपड़ी में जमा लेना। प्रतिनियुक्ति सबको याद है बेटे, आजकल ऑप्शन में प्रतिनियुक्ति दे ही नहीं रहे, देते ही शिष्टमंडल और प्रतिनिधि मंडल है, और बच्चे सोचते हैं भाई साहब सवाल ही गलत है। अबे वो तुमने पढ़ा गलत है, मुझके पास पढ़ते ना। आगे आ जाओ। डिस्पैच, ध्यान से देखें। डिस्पैच, डिस्पैच में क्या है? आराम से सुन लें, क्या है? डिस्पैच का मतलब होता है भेजना। भाई देखो, आपने कोई ऑफिस से, अपनी ऑफिस से कोई डाक किसी दूसरे ऑफिस को भेज दी, सेंड किया। वो सेंड का देखो, सेंड तो चिल्लर शब्द दे देगा, एग्जामिनर भैया बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन देता है, वो देता है जो आपको नहीं आता है, जो आता है वो ऑप्शन में नहीं आता है। तो डिस्पैच का मतलब है भेजना, रवानगी, प्रेषण, ज्यादातर प्रेषण ही रहता है। तो इनको बढ़िया से छोटी छोटी चीजों को खोपड़ी में जमाते चलो। और अगर कोई बढ़िया तैयारी कर रहा है कि सुपर डुपर तैयारी, तो वीडियो पॉज करके झट से लिख के और आगे बढ़ते, बढ़ो आगे चलो। अब आगे देखें, चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले है डिटर्मिनेशन। आप देखते होंगे डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारण करना। डिटरमाइनर, डिटरमाइन मतलब एकदम दृढ़ निश्चय करना, निर्धारण करना। तो उसी से बना क्या? डिटरमिनेशन, यानी कि संकल्प लिया, निर्धारण किया, अवधारणा बना ली। तो डिटरमिनेशन का मतलब होता है अवधारणा, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो ना डिटरमाइंड। तो डिटरमाइन मतलब क्या होता है? एकदम दृढ़ निश्चित। जैसे आप दृढ़ निश्चय कर लो, सिलेक्शन लेके रहेंगे, देंगे क्या? लेंगे। आ जाओ बेटा आगे। डिसबर्स, देखो बेटा एक शब्द है, ये बहुत सिंपल है और अच्छा है, मतलब आप मान सकते हैं इसके तारा बना सकते हैं। मैं तारे बना दूं तो समझ लो पक्का खोपड़ी में घुसेड़ लेना है। डिसबर्स यानी होता है बांटना, बांटना। तो बांटना समझ में है। तो डिसबर्समेंट उसी का ये वितरण। लेकिन क्या है, इसको बहुत सलीके से बोला जाता है, इसलिए वितरण नहीं, संवितरण। ये खोपड़ी में जमा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। संवितरण, ठीक है तो वितरण ही, बांटना, लेकिन उसके लिए शब्द अच्छा काम में लिया जाता है, संवितरण। आगे चलो। डिस्क्रिमिनेट, ठीक ठाक है, एवरेज है, कि भाई आपने उसके साथ भेदभाव किया, आपने उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर दिया। यानी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंस करना। अरे डी से डिस्क्रिमिनेशन कर दो या डिफरेंस कर दो, भेदभाव करना, विभेद करना। ठीक ठाक है, ये काम का है भैया। अगला डिस्पोजल, डिस्पोजल यानी जो क्या, जिसका क्या कर सके, निपटान। जैसे आप डिस्पोजल ग्लास लेते हो ना, खेची चाय और निपटा दिया, वैसे ही डिस्पोजल से याद रख लो कि डिस्पोजल यानी क्या कर देना, निपटाना। जैसे ही चाय पी और डिस्पोजेबल ग्लास फेंका, ऐसे देखो कोई ना कोई चीज। फिर आगे आ जाओ, देखो एक शब्द होता है आपके अंग्रेजी में, अंग्रेजी में एक शब्द होता है क्वालिफिकेशन। और मैंने आपको ये समझा भी रखा है मेरी क्लास में, क्वालिफिकेशन को अपन योग्यता नहीं कह सकते, क्या कहते हैं? अर्हता। ध्यान रखना योग्यता के दीवाने, अर्हता कहते हैं क्वालिफिकेशन को। आप कभी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देखना, वो कहेगा क्वालिफिकेशंस को हिंदी में लिख कर देगा अर्हताएं। मानते हैं मीनिंग वही है, लेकिन भैया गवर्नमेंट है ये, इसीलिए तो आप लोगों को ऑफिशियल वर्ड सिखाए जा रहे हैं, ताकि ये गरीब भी जब ऑफिस में जाए तो इसको पहले से पता हो कि किसका मतलब क्या है। चलो,
तो जब क्वालिफिकेशन का अर्हता है तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्या हो जाएगा, निर्हता। तो ये थोड़ा सा ढंग से याद रख लेना, तारा बना ले। आगे बढ़ो भैया, नेक्स्ट चलते हैं। डिट्टो, मैंने कहा उसने लिखो सेम डिट्टो राइटिंग है उसकी। कैसी राइटिंग है, डिट्टो सेम। अरे डिट्टो मतलब है जैसा ऊपर वैसा का वैसा, जैसे ऊपर, यानी सेम टू सेम। यार सर आप तो डिट्टो वैसे दिखते हो, कैसे का पता नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, डिट्टो मतलब जैसा का जैसा। और हाँ, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है बढ़िया से आप कमेंट कर दें, और अगर अच्छा भी लगे तो ऐसा करके, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दें। इसकी पीडीएफ साफ सुथरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट में दम होना चाहिए। आगे देखो, डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब होता है अपन जहां मूल तरीके से रहते हैं, जहां लंबे समय से अपन रहते आ रहे हैं, अधिवास जिसको कहते हैं। तो डोमिसाइल मतलब अधिवास, जहां मतलब जहां अपन रह रहे हैं लंबे समय से, अधिक समय से जहां वास कर रहे हैं, वो डोमिसाइल है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई बार पूछते हैं, तो आप ध्यान रख लेना, ये अच्छा वर्ड है, अच्छा बढ़िया, कि मूल निवास या अधिवास प्रमाण पत्र। जैसे सर्टिफिकेट का मतलब क्या हो जाता है, प्रमाण पत्र। तो कभी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछ ले तो अधिवास प्रमाण पत्र ये खोपड़ी में जमा लें। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। एवरेज, एवरेज है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप, परफॉर्मा। जैसे एक शब्द नहीं बोलते फॉर्मेट, तो ड्राफ्ट का मतलब होता है इसका एक प्रारूप, जिसका ज्यादा प्रचलित शब्द है मसौदा तैयार करते हैं, ड्राफ्ट बना लो। कि भाई जैसे आप 1 महीने बाद एग्जाम है तो उसका एक प्रारूप बना लो कि कैसे कैसे पढ़ना है, तो वो जो बनाते हैं वो ड्राफ्ट है, फॉर्मेट। आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट, ये 2 बार आ चुका। डिसबर्सिंग, डिसबर्सिंग को अपन क्या कह रहे हैं, देखो अभी आया कहीं, डिसबर्स ये रहा, बांटने से रिलेटेड। और अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब प्राधिकारी। अथॉरिटी में पहले से पिछले वीडियो में ये बात याद रहे, ये हमारा सेकंड वीडियो चल रहा है। मात्र 4 या 4.5 वीडियो में काम तमाम, किसी भी एग्जाम, आरएस, 4th ग्रेड, 1st ग्रेड, एलडीसी, सीटी, वीडियो, पटवार, सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सुपर डुपर काम चलेगा अपना। पर हाँ, कंटिन्यू इनको साथ में साथ लिखते चलें, बढ़िया पढ़ते चलें। रिसर्च जितना करना था मैं कर चुका हूं, आपको कुछ नहीं करना, क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो देखो, अथॉरिटी का मतलब प्राधिकारी, याद रखे, प्राधिकारी, अधिकारी नहीं होता है, अधिकारी ऑफिसर अलग चीज है, प्राधिकारी ही लिखना पड़ेगा, जिसको प्राधिकार उपलब्ध है, अधिकार दिए हुए हैं, वो प्राधिकारी। तो संवितरण प्राधिकारी, जिसको बांटने का अधिकार गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी का मतलब देखो, इसका मैं बता दूं, ये एवरेज, एवरेज कभी कभी आता है, आ भी चुका है। बुद्धि, विवेक, हमारा, हमारी मति, बुद्धि कह सकते हो, विवेक कह सकते हो। तो पावर आप जानते हैं, अधिकार। तो डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब है विवेकाधिकार। ठीक ठाक है, आ जाता है, नहीं आता कुछ खास कह नहीं सकते। अब सुनो, डाइवर्ट। डाइवर्ट समझते हो, जैसे मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, भाई इधर उधर ध्यान भटक जाता है। तो डाइवर्जन भी क्या है, अंतर होना, विषयांतर कह दो, यथांतर कह दो। जैसे सड़क पर नहीं होता है कि काम चल रहा तो वहां बोर्ड लगा डाइवर्जन, डाइवर्जन भाई इधर मुड़ ले, यानी अंतर, चेंज करना। तो डाइवर्जन ठीक ठाक है। फिर आगे चलते हैं, डिफेक्टो बहुत बार आया हुआ है, भयंकर आया हुआ है। आप तो एक चीज देख लो मेरे भाई, कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी दे देते हैं, इप्सो फैक्टो भी, एक ही मतलब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। अरे लाला और लाली भी, फैक्ट समझते हो, फैक्ट, फैक्ट यानी वास्तव में। तो समझ लो, ये बोनाफाइड भी बिल्कुल इसी का ही होता है, बोनाफाइड। ध्यान रखो, डी फैक्टो कह दो और चाहे इप्सो फैक्टो कह दो। जैसे आपको पिछले पन्ने पर एक हमारा शब्द था, याद है, डी जोर। तो भैया अगर इप्सो जोर भी मिल जाए तो बात एक ही है, खोपड़ी में घुसेड़ लेना ही है। इप्सो जोर, डी जोर, सेम 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 सेम, खोपड़ी में जमा ले। तो डी फैक्टो कह दो, इप्सो फैक्टो कह दो, मतलब वो ये फैक्ट मतलब वास्तविक से जुड़ा हुआ। तो वस्तुतः है, वास्तव में, रियलिटी में, आई बात समझ में। तो भैया तारा खोपड़ी जमा ले, डिफेक्टो कह दो, बोनाफाइड कह दे, इप्सो फैक्टो कह दे, वास्तविक कह दें, मूलतः कह दें, वस्तुतः कह दें, बहुत है, खोपड़ी में बाहर गिर जाएगा। आगे बढ़ो बच्चों, डेडलॉक। डेडलॉक, डेड एंड टाइप का, जहां मामला डेड हो जाए, भाई अब खत्म, लॉक लगा दिया है, आगे नहीं जा सकते, रुकावट आ गई। आगे कैसा एंड आ गया, डेड लॉक, ताला नहीं, ताला नहीं,
वो तालाबंदी लॉकआउट होती है, अलग है, आगे आएगा। ये है डेड लॉक, यानी आगे गति नहीं होगी भैया, आगे डेड एंड आ गया, गतिरोध रुकावट, गतिरोध या रुकावट, ये सही कर लेना। ये अच्छा शब्द है डिस्क्लेमर, अच्छा शब्द, नाइस। मतलब आप इसको तारा बना सकते हो। देखो बेटा, तारे बना लिए, तारे वाले याद कर लिए, तुम भी घर वालों के लिए स्टार तारा बन जाओगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर मैं समझाता हूं। जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो उसमें शुरू में वो कह रहा है ना भैया, अगर देखो ये सिर्फ कल्पना मात्र है, अगर किसी से कोई संयोग, किसी की शक्ल, किसी की हालात कहानी से मिले तो ये मात्र संयोगवश है। तो वो पहले से ही दावा त्याग देते हैं कि भाई हमने किसी की कहानी चोरी नहीं की, नहीं की। वो अस्वीकरण बोलते हैं उसको, दावा त्यागना, डिस्क्लेमर। शुरू शुरू में मूवी के स्टार्टिंग में से बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ आता है ना, नाटक के भी शुरू में बड़ा बड़ा सा लिखा था डिस्क्लेम। क्लेम करना तो दावा करना, अरे मेरे भाई मैंने क्लेम कर दिया, दावा कर दिया, और ये कह रहा डिस्क्लेम, दावा छोड़ दिया ना, अपन का नहीं है भैया। तो ध्यान रखो, डिस्क्लेमर का मतलब अस्वीकरण या दावा त्यागना। देखिए, मैं ऑफिसेज में भी रहता हूँ, और ये मैं कम से कम लंबे समय से इन पर बहुत अच्छा काम किया है मैंने, तो इसलिए अनुभव ही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे पास, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है मेरे पास में। और हाँ, आप लोगों का बहुत सारा प्यार जो कमेंट में हम देख लेंगे, बढ़ेंगे आगे। ये जो तारे वाले, इन पे विशेष खोपड़ी रखना। चलो बच्चों, आगे बढ़ेंगे। आगे है डिस्चार्ज पेटिशन। पेटिशन समझते हो? पेटिशन जैसा एक शब्द और भी आता है, आपने देखो, आपने देखा होगा, रिट, याचिका। समझते हो? याचिका, गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? याचिका। पेटिशन मतलब क्या होता है? याचिका। जैसे एक शब्द बहुत प्रचलित है, दया याचिका, दया सुंदर वाली बहन नहीं, मर्सी पेटिशन। मर्सी पेटिशन समझते हो? दया याचिका। आप जो पॉलिटी पढ़ते हैं उसको तो पता ही है। खैर, मैं तो कह रहा हूँ पेटिशन या रिट मतलब क्या होता है? याचिका। गवर्नमेंट के सामने किसी ने कहा भाई साहब रिजल्ट के खिलाफ रिट लगा दिए, कि भाई ये कैसे हो, याचिका लगाना। तो पेटिशन मतलब तो याचिका, अरे रिक्वेस्ट भाई यार। और डिस्चार्ज मतलब मोचन, छोड़ देना। तो डिस्चार्ज पेटिशन मतलब क्या होता है कि भाई आप है ना किसी के लिए लगा रहे हो कि साहब इसको छोड़ दो। समझ में आया? कहीं भी जो भी कोई आरोप लगाए हुए तो डिस्चार्ज पेटिशन यानी उन्मोचन याचिका, छोड़ देना, छुड़ा देना। उन्मोचन बोलते हैं मोचन, छुड़ाना। जैसे संकट मोचन, संकट से छुड़ाने वाले। तो ये मोचन, ये खोपड़ी में घुसेड़ लो। डिस्क्रेप जो लिखा हुआ है, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति। वो डिफरेंस टाइप का मामला है। डिफरेंस यानी विसंगतियां, विभेद, अंतर। ठीक ठाक है, लेकिन ये अच्छा है पहले वाला। आगे डिबेंचर भी बहुत लंबे टाइम से प्रचलित नहीं है। डिबेंचर क्या होता है? भाई आपने किसी कंपनी का कोई भाग लिया, शेयर लिया हुआ है, तो आपके पास उसके ऋण पत्र होते हैं, बॉन्ड कह सकते हैं। हाँ, आप इसको बॉन्ड भी कह सकते हैं, ऋण पत्र या बॉन्ड, एक तरह का सर्टिफिकेट मान लो रे भैया। चलिए, ये ठीक ठाक है। ये भी आपके जानकारी में। डायरेक्टर, डायरेक्टर जो डायरेक्शन दे, जो दिशा बताए, वो निर्देश दे। निर्देशक, निदेशक भी कहते हैं, ध्यान रहे, निर्देशक और निदेशक दोनों करेक्ट है। और मैंने कहा जनरल लग गया, तो जनरल लगते ही भैया फिर निदेशक से क्या हो गया? महानिदेशक। जैसे अकाउंटेंट यानी लेखापाल, और अकाउंटेंट जनरल महालेखापाल, महालेखाकार भी कह सकते हैं। तो ये अच्छे हैं, ठीक ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भैया। डिफेंडेंट, डिफेंड कर रहा है जो, प्रतिवादी, प्रतिवादी है ना, जो डिफेंड कर रहा है। आप कह सकते हैं मुलाजिम, ठीक है ना, या मुलजिम भी कह सकते हैं, मुलजिम ज्यादा बेहतर लगा मुझे, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना, इसका ऑप्शन अभी तक एक बार ही आया है, जिसको कहते हैं प्रतिवादी, ठीक है ना। प्रतिवादी जिसके खिलाफ वाद चल रहा है, अरे भैया केस चल रहा है, डिफेंड कर रहा है जो, ठीक है ना, वो तो डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। डिफर, ये अच्छा शब्द है, बहुत बढ़िया है। आपका जो एक शब्द आ चुका है पहले से ही, आपने कभी देखा होगा, अभियांश वाला। या फिर आप मान लो, या कोई एक शब्द आपके और भी काम में आया हो, एक शब्द जैसे अपन बोलते हैं ना, पोस्टपोन करना, डिले करना, स्थगित करना, अभियांश आस्थगित करना। तो ये बढ़िया शब्द है डिफर, कि भाई एडजर्नमेंट बोलते हैं ना, एडजर्नमेंट पिछली क्लास में आ रखा है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। एडजर्न करना, स्थगित कर देना, रोक देना, ऐसे डिफर अच्छा शब्द है। वो डिफर अलग है, डिफरेंस वाला याद रखना, वो अलग है। ये अंतर है, ये वाला अलग है, ये वाला स्थगित करना, डिले करना।
डिप्लोमा आप सब मेरे हिसाब से जानते हो, ठीक-ठाक सा है कि कोई उपाधि पत्र उसके पास सर्टिफिकेट है, तो डिप्लोमा कोई दे। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी डिप्लोमेट से बनता है। डिप्लोमेसी मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ मामला। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, राजनय, जैसे ये नहीं होते एम्बेसडर वगैरह, राज अपने जो राजदूत, तो वैसे उसी से बना हुआ डिप्लोमेसी, कूटनीति, राजनीति टाइप का मैटर है। ठीक-ठाक सा है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। ये अच्छा शब्द है, डिफायंस। डिफायंस का मतलब होता है डिफाई करना। डिफाई एक क्रिया होती है, मना कर देना, जैसे डिनाई बोल दे, तो मना करना यानी आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन, अवज्ञा। जैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया होगा, आपको ध्यान है, सविनय अवज्ञा यानी प्रेम पूर्वक कोई चीज को रोकना। इसके लिए एक अच्छा शब्द अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में मैंने और देख रखा है, आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, इनसबॉर्डिनेशन। ये कुछ दिन पहले भी आया किसी परीक्षा में। एक ही मतलब है दोनों का, इनसबॉर्डिनेशन और डिफाइंस, एक ही मतलब है दोनों का, आज्ञा का ना मानना। ये क्या, कॉपी में लिख लो, पीडीएफ तो मैं सादा ही दूंगा, ताकि वो बच्चे जो वीडियो बढ़िया देख रहे हैं उनके मौज हो, और जो केवल पीडीएफ लेके घूमना चाह रहे हैं वो घूमते रहेंगे भैया। ऐसे ही नहीं हूं मैं। चलो आगे। तो डिफाइंस का मतलब आज्ञा को ना मानना। इनसबॉर्डिनेशन भी वही है, सबॉर्डिनेट यानी जो मान लेता है, अपनी अपना अधीन है जो है। फिर डिफेस, डिफेस का मतलब फेस आप समझते हैं, रूप बिगाड़ना, तो मुहर लगाना, ये अच्छा है। आपने एक शब्द और देखा होगा, अपन वो नहीं लगाते स्टैंप, सील लगाना, स्टैंप लगाना, स्टैंप कह दो, सील कह दो, मुहर लगाना, ये अच्छा शब्द है, तो ये थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान रखना। डिफेस, मुहर लगाना, थोड़ा उसका रूप बदल देना, ऐसे। डिबार, डिबार ठीक है, अब तो इन दिनों तो नहीं देखा मैंने, डिबार कर दिया। जैसे भाई मान लो कोई व्यक्ति एग्जाम में कुछ गलत तरीके से नकल करता हुआ, या जैसे भी जो भी तरीकों, गलत तरीकों का उपयोग करता हुआ पाया गया, तो उसको एग्जामिनेशन से, उसको परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाता है। डिबार समझते हो, रोक दिया जाता, वर्जित किया जाता है उसको। तो डिबार मतलब रोक देना, हटा देना, वर्जित कर देना। डिप्लॉय एवरेज, एवरेज है। डिप्लॉय मतलब किसी को काम में लगाना, तैनात कर देना, ठीक है ना। जैसे भाई किसी को वहां डिप्लॉय कर दो, आर्मी डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय मतलब तैनात कर देना, है ना। तो ये नियोजित करना भी कह दिया खैर, लेकिन तैनात करना ज्यादा बेहतर है। एवरेज, एवरेज है। डिटेन भी अब इन दिनों नहीं काम में प्रचलित हो रहा है, डिटेन। डिटेन का मतलब क्या हो गया, किसी को ऐसे अपने अंडर गिरफ्तार कर लेना, हिरासत में ले लेना, डिटेन कर लिया, पकड़ लिया उसको। तो डिटेन हिरासत में लेना, गिरफ्तार कर लेना या रोक लेना। डिक्री अच्छा शब्द है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छा तारा बना लो भाई। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, क्या आपके पास डिक्री है? डिक्री समझते हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर। जैसे राजा का ऑर्डर होता था पहले के जमाने में, जब राजा सरकार चलाता था। अब आज हमारी जो शासन है, जो लोकतंत्र है, उसमें जिनका शासन, गवर्नमेंट कह दो। तो गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, हुक्मनामा या आज्ञा, डिक्री, ठीक है। और फिर आगे अगर बात करें डिसेंट्रलाइजेशन, देखो भैया ऐसा है, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन समझते हैं, केंद्र, सेंटर यानी केंद्र। तो जब सबको इकट्ठा किया जाए तो वो सेंट्रलाइजेशन, और सबको बिखेरा जाए, ऐसे बांटा जाए, तो वो उल्टा हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण। इधर एस और जेड दोनों स्पेलिंग सही है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, विकेंद्रीकरण, मतलब बंटवारा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, आगे। इसीलिए कह रहा हूं, सुनने से बहुत चीजें सीखने को मिलती है। बाकी पीडीएफ तो कहीं मिल जाएगी, हाँ इतनी अच्छी तो नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत रिसर्च करके दे रहा हूँ, लेकिन वही बात है, पीडीएफ से कुछ नहीं होता मेरे भाई। पीडीएफ तो लास्ट में रोल नंबर में भी आएगी, पर रोल नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो तय करेगा वक्त और हालात। चलिए आपके लिए हल्का सा जूम कर दूं। बूढ़े बच्चों, बूढ़े बच्चों, बूढ़े बच्चों, चलिए आ जाए आगे। आ जाते हैं डिफेमेशन। देखो फेम समझते हो, फेम, फेम यानी किसी की रेस्पेक्ट, मान सम्मान। और ये क्या कर रहा है, डिफेमेशन। डी मतलब क्या, उल्टा, मान सम्मान खत्म, गया, टाटा, बाय बाय। तो ध्यान रखो, डिफेमेशन का मतलब क्या है, मान हानि, यानी उसके मान को क्या पहुंचाना, हानि। देखो फेम मान रखना, डिफेम मानहानि करना, छोटा सा मान। मनीटाइजेशन, देखो मनीटाइजेशन तो होता है मुद्रीकरण, मुद्रा चालू करना, लेकिन डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है मुद्रा का प्रचलन बंद करना। अभी जैसे कुछ समय पहले 1000 के वो नोट उनका क्या कर दिया, डीमोनेटाइजेशन यानी प्रचलन से रोक देना। देखो, प्रचलन करना मोनेटाइजेशन, प्रचलन रोकना डीमोनेटाइजेशन। अच्छा शब्द है, मतलब अपन इसको तारा बना सकते हैं। तो ये थोड़ा बढ़िया से ध्यान रखना। अर्नड लीव, देखो लीव तो अवकाश हो गया, छुट्टी अवकाश एक ही चीज है।
अर्न्ड लीव क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट में स्कीम होती है, प्रिविलेज्ड लीव भी कहते हैं, अर्जित अवकाश। क्या होता है कि आप जब गवर्नमेंट हॉलिडे पर या जिस दिन छुट्टी उस दिन एक्स्ट्रा काम करते हो, तो उन वो जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उनकी भी छुट्टियां आपको मिलती है, जो आप अर्जित कर लेते हो। अब हमारे शिक्षा विभाग में अलग नियम है, ठीक है ना, तो हर विभाग में अलग अलग है। 3 दिन का एक अर्जित अवकाश मिलता है, तो वो तो अर्जित अवकाश का मतलब है कि वो फिर आपकी अर्ज की हुई है, मतलब आपकी कमाई हुई है अलग से। तो अर्न लीव, अर्जित छुट्टी, ठीक ठाक सा, ये अच्छा शब्द एम्ब्लेम। एम्ब्लेम मतलब होता है प्रतीक, कोई चिन्ह, कोई मार्क, कोई भी संप्रतीक कह दो, बिंदी भी लग सकते हैं, कोई एकदम करेक्ट है, या चिन्ह, एम्ब्लेम। एम्ब्लेम यानी जैसे भारत का ध्वज, तो ये भारत का क्या है, प्रतीक चिन्ह, तो चिन्ह कह दो, प्रतीक चिन्ह कह दो, एम्ब्लेम। फिर आगे बढ़ेंगे, एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स ये भी कुछ दिन पहले भी आया हुआ है, पुराने टाइम में तो एक बार बहुत पहले आया हुआ था, अभी लेटेस्ट ये आया हुआ है। तो एमोल्यूमेंट्स का मतलब आप समझते हैं, किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की है या परिलब्धि, ज्यादातर परिलब्धियां ही रहता है ऑप्शन में, तो इस पे इतना ध्यान नहीं देना। उपलब्धि या परिलब्धि को कहते हैं एमोल्यूमेंट्स। भाई आपने कितनी सारी चीजें उपलब्ध की हुई है, या आपके पास क्या क्या उपलब्ध है, क्या क्या आपने इकट्ठा किया हुआ है, एमोल्यूमेंट्स। अगला बात करते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अच्छा शब्द है, देखो मैं एक चीज बताऊं, हर व्यक्ति का नियुक्ति आदेश हर एक आदमी अलग अलग जारी करता है। अब जैसे मान लें, मैं बात करूं अपने, जैसे मान लीजिए तृतीय श्रेणी साथी हैं, तृतीय श्रेणी का कोई अध्यापक है, तो उनका जो ऑर्डर है वो करेगा डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी जारी करेगा। कोई सेकंड ग्रेड है, उसका जेडी, संयुक्त निदेशक करेगा। भाई जैसे मान लो आपका, भाई पुलिस विभाग में चयन हुआ, तो पुलिस विभाग में पुलिस के वो जो उच्च अधिकारी है, तो हर एक व्यक्ति का अलग एक नियोक्ता होता है, नियुक्ति करता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल है, उनकी नियुक्ति निदेशालय बीकानेर से डायरेक्टर करता है। तो वो जो नियुक्ति करता है उसी को क्या कहते हैं, नियोक्ता। जो आपको एम्प्लॉय बना रहा है, जो आपका जो ऊपर आपको जो एम्प्लॉय बनाने के आदेश दे रहा है, जैसे मान लो आप जिस भी विभाग में जाएंगे, तो आपके ऑर्डर जो वो एक आपका एक हेड है, वो ऑर्डर जारी करेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नियोक्ता। फिर बात करते हैं एंडोर्स। याद रखना, ई की जगह आई भी लिख सकते हैं, इंडोर्स भी कर सकते हैं, ये खोपड़ी में जमा लेना। अभी ग्राम सेवक या पटवार में इंडोर्समेंट आई दे रखा था, तो ये की बात है, एंडोर्स या इंडोर्स। इसका मतलब क्या होता है वो सुन लो। एंडोर्स मतलब सिग्नेचर करना, पृष्ठ पर अंकन करना, और आप जब सिग्नेचर करते हो इसका मतलब आप उसका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सीधी सी बात। तो ध्यान रखो, एंडोर्स या एंडोर्समेंट, एंडोर्स मतलब पृष्ठांकन करना, और एंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन। तो पृष्ठ पर अंकन करना मतलब सिग्नेचर करना। बढ़िया से ध्यान रखो, अच्छा शब्द है, मतलब बहुत बार आया हुआ है। आगे बात करते हैं इक्विपमेंट, ये भी कुछ समय पहले आ चुका। इक्विपमेंट का मतलब हम समझते हैं, हमको पता है क्या रहता है, उपकरण। पर बेटा वो देगा नहीं ना ऑप्शन में, ऑप्शन में वो यही देगा, तो तुम्हें जो आता है वो ऑप्शन में नहीं आता है, और जो ऑप्शन में आता वो तुम्हें नहीं आता। इसी वजह से तो मेरे पास पढ़ने आते हो नन्हे मुन्ने बच्चों, उपस्कर, उपाय। तो ये ध्यान रखना, उपकरण होता है मैं समझता हूं, लेकिन ऑप्शन उपस्कर मिलेगा। एस्कॉर्ट ठीक ठाक है, एस्कॉर्ट मतलब अनुरक्षक। अरे जैसे कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई बहुत बड़ा अफसर है, तो उसके आगे पीछे गाड़ियां नहीं चलती क्या, एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट यानी अबे रक्षक यार, अनु तो थोड़ा सा ज्यादा लेवल का शब्द है। तो जो बॉडी गार्ड्स नहीं होते क्या, गार्ड्स है, अनुरक्षक, एस्कॉर्ट। भाई मान लो कोई हार्डकोर अपराधी को लेकर जा रही है पुलिस, तो भैया उसके आगे पीछे क्या चलेगी, एस्कॉर्ट, अनुरक्षक। चलो आगे चलते हैं। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है थोड़ा विशेष। अनन्य मतलब समझते हैं, अन्य, अन्य मतलब अरे भैया मैं कह रहा हूं सामान्य से हटकर, सामान्य से कैसे हटकर, अनन्य, विशेष, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान रखना, अनन्य शब्द मिलेगा। अनन्य मतलब थोड़ा अन्य, सामान्य से हटकर, थोड़ा विशेष। एग्जीक्यूट तो नॉर्मल है, एग्जीक्यूट यानी काम में लाना, उसको कोई चीज को लागू कर देना, अप्लाई कर देना, ठीक है ना। निष्पादन करना मतलब लागू कर देना, नहीं नॉर्मल शब्द है, ठीक है ना, लागू कर देना। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि जैसे टोल टैक्स लगता है, तो अगर किसी को टोल टैक्स वाला छूट देना चाहता है, तो वो उस पर बटन आता है एग्जेम्प्ट, तो वहां लिखा था एग्जेम्प्टेड, यानी छूट दे दी, इसको छोड़ दिया, चल डिस्काउंट छोड़ देते हैं। एग्जेम्प्ट यानी छूट देना, डिस्काउंट दे दिया, फ्री कर दिया, तो ये ध्यान रखना, एग्जेम्प्ट यानी छोड़ देना, छूट प्राप्त। एक्स ऑफिसियो, पदेन, यानी इसका शुद्ध मीनिंग क्या होता है, पद के अनुसार।
भाई एक बात बताओ कि आपके स्कूल में अगर प्रिंसिपल का पद खाली है तो भैया प्रिंसिपल के पद के अनुसार ही तो आदमी आएगा, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। तो पद के अकॉर्डिंग सचिव लगाना तो सचिव के पद के अकॉर्डिंग। तो पद के अकॉर्डिंग कोई क्या कहते हैं, पदेन सचिव, पदेन राष्ट्रपति, इस तरीके से पदेन अध्यक्ष, पदेन महोदय। तो ये एक्स ऑफिसियो, पद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। एक्सप्लोइट, एक्सप्लोइट मतलब होता है बहुत ज्यादा उपयोग करना। तो एक्सप्लोइटेशन यानी ज्यादा उपयोग, मतलब किसी चीज का क्या हो गया, फिर तो वो शोषण हो गया। वो क्या हो गया, समुपयोजन। वैसे शोषण और दोहन ही ज्यादा मिलता है कि भाई चीजों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वहां मैंने तारे बना दिए हैं, तुमको भी तारा बनाना है। आगे बढ़ेंगे, चलिए फिर आगे देखते हैं। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल समझते हो, अपवाद। एक्सेप्शन नहीं होता, अपवाद। और अपवाद मतलब जहां पर सामान्य मामला काम नहीं करता। तो एक्सेप्शनल यानी सामान्य से अलग, विशेष, असाधारण। अपवादात, एक्सेप्शन अपवाद आप जानते ही हो। ठीक ठीक है, काम में आ सकता है। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब होता है किसी की स्पीड बढ़ाना, किसी की क्या कर देना, स्पीड या गति। मतलब आपको कोई काम दे रखा है तो उसको कह रहे हैं एक्सपेडाइट करो, मतलब बहुत जल्दी उसको शीघ्र संपादित करो, यानी किसी काम को जल्दी करना। ठीक है ना, एक्सपेडाइट जल्दी संपादित करना, ये आया हुआ है। एक्सचेकर बढ़िया है। एक्सचेकर का मतलब राजकोष। अरे राजकोष यानी सरकार का खजाना, जिसको अपन देसी भाषा में क्या कहते हैं, ट्रेजरी, ट्रेजरी कहते हैं। ठीक है ना, एक और शब्द आता है आपके आगे, फिजिकल, राजकोषीय। तो राजकोष मतलब सरकारी खजाना, जहां से आपका वेतन आने वाला है, सरकारी खजाने से। एक्सचेकर, फिजिकल। ठीक है ना, बढ़िया से अच्छे से ध्यान रखो। ट्रेजरी भी कहते हैं, जैसे आपके वेतन ट्रेजरी से आते हैं, मतलब राजकोष से आते हैं, और कहां से आएंगे, ये अच्छा शब्द है। अर्नेस्ट मनी, आप देसी भाषा में कह दो बयाना को क्या कह सकते हैं, अग्रिम धन, अग्रिम राशि। भाई जैसे आपको कह दिया कि कोई चीज लेनी है तो भैया एडवांस तो दे कुछ, यानी जो चीज पहले से अग्रिम, एडवांस। तो अग्रिम, अर्नेस्ट मनी यानी बयाना राशि। बयाना ज्यादा मिलता है, ये नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो सबको आते हैं, जो सबको आते हैं वो ऑप्शन में नहीं आते हैं। चलो बढ़ो आगे। एक एक चीज को सुनना बहुत बढ़िया है। फिर बात करते हैं एक्सकेवेशन, ये भी कुछ दिन पहले आया था। एक्सकेवेशन यानी उत्खनन, आप देसी भाषा में कह सकते हैं खुदाई करना। खुदाई करना अपने वो नहीं सभ्यताओं में पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर आरसी अग्रवाल ने खुदाई खुदवाया, उत्खनन करवाया। उत्खनन, एक्सकेवेशन, अच्छा शब्द है, बढ़िया है। खुद उत्खनन, खुदाई कराना। एनफोर्समेंट, देखो फोर्स मतलब तो ताकत में, और एनफोर्समेंट यानी ताकत में लाना, पावर में लाना, लागू करना। लागू करना, और उस लागू करने को ही सरकार क्या कहती है, प्रवर्तन। लागू करना नहीं मिलेगा, प्रवर्तन लिख ले मेरे लाल, सॉरी नीले लाल, जो भी है। तो एनफोर्समेंट का मतलब है प्रवर्तन, लागू करना। अब जैसे एग्जाम में पूछा हुआ एनफोर्समेंट ऑफिसर क्या है, तो भैया ऑफिसर यानी तो अधिकारी, और प्रवर्तन मतलब एनफोर्समेंट। तो ध्यान रखना, लागू करने वाला अधिकारी एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गया, और लागू करना उसको फोर्स में लाना एनफोर्समेंट, प्रवर्तन। एक इक्वल आप शब्द जानते ही हो, इक्वल, इज इक्वल टू, इक्वल मतलब समझते हैं समकक्ष। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष, तुल्य, बराबर। तो ये तो नॉर्मल शब्द है, काम का हो भी सकता है, नहीं भी। इक्विवेलेंट सब जानते हैं, इक्वल बोलते हैं अपन सब। एन ब्लॉक, ये दूसरी भाषा का शब्द है। ब्लॉक मतलब साथ में, शामिल। तो एन ब्लॉक यानी पूर्ण रूपेण या एक साथ, अलग अलग लिखते हैं इनको। एन ब्लॉक, पूर्ण रूप कह दो, पूरी तरह से, एक साथ, ऐसे। एग्जिट पोल आप जानते हो, चुनाव में जब मतों का अनुमान, वोटिंग का अनुमान नहीं लगाते, एक पूरा बोर्ड होता है। एग्जिट पोल लोगों से पूछते हैं, फिर वो अखबार में देते हैं, न्यूज टीवी में देते हैं, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, एग्जिट पोल वो कह रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट तो कल आएगा, यानी आने वाले दिन आएगा, लेकिन उससे पहले ही जो वो एक मतों का जो अनुमान लगा लेते हैं ना, निर्गम मतानुमान, अनुमानित, ये निर्गम मतानुमान, बढ़िया से ध्यान, एग्जिट पोल, निर्गम मतानुमान। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान, एक्चुअल नहीं होता ये, अनुमानित, अनुमान होता है, तभी तो वो टीवी में न्यूज दिखा दे भाई लोगों का कहना, एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एक्स ग्रासी, ये किसी और शब्द, किसी और भाषा का है। एक्स ग्रासिया, ग्रासिया मतलब होता है रिक्वेस्ट टाइप का, भाई अनुग्रह करते हुए, अनुग्रह पूर्वक, काम चलाऊ है, ठीक ठीक है, आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, रिक्वेस्ट टाइप का, अनुग्रह पूर्वक। फिर बात करते हैं एनेक्ट, एक होता है शब्द एनेक्ट। एनेक्ट यानी कानून बनाना। तो एनेक्टमेंट, अधिनियमन,
अधिनियम बनाना कह सकते हैं, अधिनियम बनाना, कानून बनाना, ऐसा। एमिग्रांट, देखो ध्यान से सुनो, ये दो शब्द हैं। एक आपका क्या है, एमिग्रांट, एक आपका क्या होता है, इमिग्रांट। तो ध्यान से सुन लेना, बढ़िया से सुन लेना, और नहीं सुने तो मेरे क्या भैया, मैं तो ईमानदारी से मस्ती से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई फॉर एग्जिट होने वाला, आई फॉर इन, ई फॉर एग्जिट, ऐसे याद कर लो। जो दूसरे देश चला जाता है, प्रवासी टाइप का जिसको कहते हैं, उत्प्रवासी, वो एमिग्रेंट। ये वाला जो दूसरे देश को चला गया, अपने देश से एग्जिट हो गया है, और जो दूसरे देश से अपने अंदर आया है, इन हुआ है, इन, इमिग्रांट, इमिग्रांट, अप्रवासी भी कहते हैं इसको। ये अंग्रेजी में भी काम का है कि दूसरे देश से आकर बसने वाला, इन होकर इमिग्रांट, दूसरे देश जाकर बसने वाला, एग्जिट होने वाला, एमिग्रेंट। तो ये ध्यान रखना, शुद्ध शब्द उत्प्रवासी, आने वाला अप्रवासी, ये भी आगे आ जाएगा। फिर बात करते हैं इरेडिकेशन, एक शब्द और इसके लिए आपको पहले भी मेरा बताया हुआ, एबोलिशन, एबोलिशमेंट कह सकते हैं, एबोलिशन कह दो या इरेडिकेशन कह दो, जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे गवर्नमेंट जो है पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बहुत काम कर रही है, तो ये अच्छे शब्द हैं, बढ़िया। जहां मैंने तारे लगा दिए समझ लो कि वो महत्वपूर्ण ही है। क्या बात है। देखो 4 वीडियो में अगर अपन नहीं रह सकते तो काम बनेगा कैसे। ऐसे तो देखो भैया, किताब है पूरी 594 पेज की मेरे पास, और सैकड़ों पेपर है, बहुत सारा माल मसाला, हजारों हैं, लेकिन भैया वो फिर घास काटू काम हो जाता है। मैंने लिमिटेड छांट के खुद टाइप करता हूँ, मुझे भी ज्यादा पीपीटी वगैरह बनाने नहीं आती है। कंटेंट अच्छा है मेरे पास, अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन ये ऑनलाइन चीजों का मुझे नॉलेज नहीं है। एक व्यक्ति से बात की जो वो धीरे धीरे इनको बेस्ट कर देगा, लेकिन अभी समय ये नहीं है मेरे पास इतना। मेरे पास इतना ही समय कि मेरे प्यारे बच्चों को बढ़िया बढ़िया समझा समझा के उनका काम चला दूं बढ़िया से, ठीक है ना। और ग्रामर की सीरीज अपनी अलग चल रही है, उस वो भी प्लेलिस्ट में अलग अलग बना रहे हैं हम लोग। ईयर मार्क, मार्क करना समझ गए हो ना आप तो समझ लो मार्क करना, चिन्हित करना, मतलब चिन्ह लगाना, ईयर मार्क, चिन्हित करना। एनक्रोचमेंट, क्रोच मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो जाना, दे अतिक्रमण कर लिया, ठीक है ना, अधिकरण भी कह सकते हैं। भाई आपका क्षेत्र जहां है वहां से ज्यादा आप अगर आगे बढ़ गए तो वो अतिक्रमण हो गया, अति हो जाना, व्यतिरेक हो जाना। तो एनक्रोचमेंट ठीक है, ईयर मार्क तो इतना नहीं आता है। एम्बेजलमेंट, गबन कर लेना, गबन समझते हो, भाई गवर्नमेंट का कोई पैसा था, कोई चीज थी, उसको खा गए। खा गए का मतलब आप समझ गए होंगे, गायब। हाँ, इसके लिए एक शब्द और भी अच्छा है, डिफाल्केशन, ये भी कई बार आ जाता है। इन पे बहुत काम किया हुआ मेरा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि रिसर्च करूँ, अरे कर ले रिसर्च, एग्जाम में सवाल देख के मजा आना चाहिए। एम्बेजलमेंट का और डिफाल्केशन का एक ही मतलब है, गबन कर लेना, खा जाना, बिना जानकारी के सट से अंदर ले लिया। इलेक्टोरल, इलेक्शन से शब्द है, इलेक्टोरल इलेक्शन से जुड़ा हुआ। देखो इलेक्टोरल रोल मतलब सूची या नामावली, भाई जो मतदाताओं की सूची है, मतदाताओं की सूची, उसको इलेक्टोरल रोल कह दिया। और वो जो ग्रुप है उसको क्या कह दिया, कॉलेज, यानी निर्वाचक मंडल, वो जो मंडल जो चुनाव करा रहा है उसको क्या कह दिया, इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज का मतलब वो कॉलेज भी होता है जहां पढ़ते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसमें खो मत जाना, ये आया हुआ है पहले से ही। तो ये बढ़िया से इलेक्टोरल, या इलेक्टोरल का मतलब जो वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, निर्वाचन से जुड़ा हुआ। फेस वैल्यू बढ़िया है, फेस वैल्यू का मतलब आप ये समझ लो, साले शकल पे लिखा हुआ वो वाला वैल्यू नहीं, किसी भी सामान के ऊपर जो आपको छपा हुआ दिख रहा है फेस पे वही दिख रहा है। भाई आपने साबुन लेनी है तो उस देखेंगे उसकी शकल पे कितने रुपए लिखे हैं, तो फेस वैल्यू को ऐसे याद रख लो, अंकित मूल्य। फैक्सिमिली मतलब जीरोक्स, प्रतिलिपि कह दो, फोटोकॉपी कह दो, ठीक है ना। फैक्सिमिली, फैक्सिमिली मतलब सिमिली, सिमिली मतलब सिमिलर, सिमिली मतलब क्या होता है, सिमिलर, सिमिलर मतलब कॉपी, प्रतिकृति, फोटोकॉपी, जीरोक्स, फैक्सिमिली। सिमिली मतलब समझ गए होंगे, सिमिली होता है सिमिलर, वैसा। फेडरेशन, संघ, फेडरेशन का मतलब होता है एक ग्रुप जिसमें काफी लोग होते हैं, संघ कहते हैं जिसको। फेडरेशन, फेडरेशन यानी परिसंघ, चारों तरफ का जो संघ है। फीडबैक अच्छा शब्द है, नाइस नाइस, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। फीडबैक आप समझते होंगे, देखो फीड मतलब भरना भी होता है, पुनर्भरण भी होता है। फीड मतलब भोजन खिलाना भी, जैसे फीड होता है क्रिया भोजन खिलाना, तो फीड की तीनों फॉर्म भी ध्यान रखना, फेड, फेड, तो वही भरना, पुनर्भरण। तो फीड भोजन खिलाना, बैग में दोबारा पुनर्भरण भी, और प्रतिपुष्टि समझते हो। भाई यार एक चीज बताओ, आपका नया नया ज्वाइनिंग हुआ है किसी ऑफिस में,
और आपके अधिकारी आपके काम का पीछे से फीडबैक ले रहे हैं कि बाकी के कर्मचारी इसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो वो जो फीडबैक है उसको प्रतिपुष्टि और दोबारा भरपाई करना, पुनर्भरण भी फीडबैक, अच्छा शब्द है। फेलिसिटेशन समारोह भी होते हैं कई जगह, भाई आप कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप का है कि किसी ने अच्छा कार्य किया तो आप उसको क्या दें, बधाई दें। जैसे कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो मैं भी आपको फेलिसिटेट करूंगा, बधाई दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। तो फेलिसिटेट, कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना, कैसे ना कैसे याद रहना चाहिए। फेलोशिप, फेलोशिप यानी आप किसी के फेलो, किसके साथ में ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, उसके मित्र हो के, मतलब जैसे दो लोगों की वृत्ति, इच्छा, आदतें एक जैसी है तो वो एक ही ग्रुप के क्या बन जाते हैं, सदस्य। तो फेलोशिप अध्यता वृत्ति या अधिसदस्यता, अच्छा शब्द है। फाइंडिंग्स ठीक ठीक है, फाइंडिंग्स का मतलब कि भाई आपने ये कहानी पढ़ी तो लास्ट में क्या फाइंडिंग्स, मतलब क्या मिला, मिला मतलब क्या, निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, तो फाइंडिंग्स। फिर बात करते हैं फिजिकल, अभी आया था इसके पहले एक, आपको मैंने शब्द भी बताया था, याद हो तो, एक्सचेकर, एक्सचेकर कह दो, ट्रेजरी कह दो, राजकोष कह दो, सरकारी खजाना कह दो, अच्छा शब्द है। फिक्सेशन, देखो एक शब्द और है मैं आपको बता दूं, जब परिवीक्षा रहती है शुरू के 2 साल, तब तो आपका रहता प्रोबेशन, परिवीक्षा। जब 2 साल पूरे हो जाते हैं तब आपका हो जाता है कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन कह दो या फिक्सेशन कह दो, एक ही बात है, निर्धारण, नियतन, स्थिर करना। भाई 2 साल तक तो आप परिवीक्षा में चल रहे हो, 2 साल तक अगर बढ़िया सर्विस की तो 2 साल बाद आपका क्या हो जाएगा, निर्धारण के, हाँ भाई ये पक्का है। फिक्सेशन भी कह सकते हैं, कंफर्मेशन भी कह सकते हैं, उसके बाद ही आपका वो टीए डीएर अन्य फायदे मिलते हैं। बढ़िया है, इसको आप याद कर सकते हैं। चलेंगे अगले पन्ने की ओर, ये हमारा आखिरी पेज। छोटी छोटी बातों पे देखो काम करना जानता हूं मैं, और मैं तो इतना ही कह सकता हूं बच्चों आपको कि जितना जुड़कर काम करोगे उतने ही मजे आएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको नहीं पढ़ते, सोचते हैं 2 सवाल 3 सवाल छोड़ दूंगा, बेटा 2-3 सवाल का ही मामला रहता है लास्ट में, तो इसलिए खुद कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये बात बढ़िया से अपने को याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना लिखा हुआ 4 फीट, 4 फीट मतलब, फीट, फीट मतलब जब्त कर लेना, 4 फीट अच्छा शब्द है, तारा बना सकते हो, जब्त कर लेना, सीज कर लेना, सीज कर लेना, 4 फीट सीज, जब्त कर लेना। फोर्जरी मतलब फर्जी, फर्जी मतलब क्या, अरे जालसाजी, फोर्जरी आदमी है भाई साहब, फर्जी आदमी है भाई साहब, तो फोर्जरी, फोर्जरी मतलब क्या हो गया, जालसाजी करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, फॉरवर्ड कर दे, आपके पास कोई मैसेज आता, आप झट से उसको क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना, आगे करना, अग्रेसित, अग्रवर्ती, बहुत बार आया हुआ है फॉरवर्ड। फ्रेंचाइज मैंने कह दिया है, फ्रेंचाइजी नहीं खोलते भाई, भाई किसी किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी खोल दी, बर्गर की कोई कंपनी ले आया, पिज्जा की कोई कंपनी ले आया, तो फ्रेंचाइजी मतलब होता है विशेष अधिकार, नाम को काम में लेने का अधिकार, नामाधिकार, ठीक है ना, तो इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मताधिकारी अपन आ चुका है, याद हो तो आपको एडल्ट फ्रेंचाइजी बता रखा मैंने, एडल्ट फ्रेंचाइजी किसे बोलते हैं, वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी जान, फोर्थ, ये अच्छा शब्द है, फोर्थ विद तुरंत, फोर्थ विद तुरंत, तत्काल, इमीडिएट, इमीडिएट का सिमिलर है, ठीक ठाक सा। फेमाइन मतलब समझते हो, अकाल, दुर्भिक्ष, हालत बहुत गंभीर हो जाती है, जैसे भाई अकाल राहत कार्य चलता है ना, अकाल राहत, उसको क्या कहते हैं, अकाल राहत को, अकाल राहत को कहते हैं फेमाइन रिलीफ, अकाल राहत। तो फेमाइन का मतलब क्या हो गया, अकाल। चलिए आगे बढ़ेंगे, गेजेटेड, गेजेटेड अच्छा शब्द है, गेजेट मैं समझाता हूं आपको। गेजेट क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी सूचनाओं का एक पत्रिका निकालती, गवर्नमेंट जो भी अपने ऑर्डर वगैरह है, जो भी सूचनाएं, तो उसको कहते हैं राजपत्र, अरे राजा का पत्र यानी सरकार का पत्र, राजपत्र, ठीक है ना। और अगर बोल दे गेजेटेड हॉलीडे, तो राजपत्रित अवकाश, जो राजपत्र में छपा हुआ वो अवकाश, राजपत्रित छुट्टी, जो भी आप कहें। जेन्युइन, गेजेटेड ऑफिसर भी होते हैं, लेवल 12 से ऊपर के 12 सब वो। जेन्युइन मतलब प्रमाणिक, असली, फैक्चुअल, आप कह सकते हैं ऑथेंटिक, असली, रियल, वास्तविक, ठीक है ना। जैसे इधर आपको मिलेगा ऑथेंटिक नॉलेज, ऑथेंटिक ज्ञान। चले, जेन्युइन, ओरिजिनल, जिस्ट, सारांश, हर चीज का सारांश से जिस्ट, निचोड़ निकाल ले, कंक्लूजन कह दो, सार कह दो, ठीक है।
ग्रेडेशन, जैसे नहीं होता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, यानी श्रेणियों में रखना, भाई उनको ग्रेड कर दिया। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? क्रमीकरण, क्रम में, पदानुक्रम में रखना, तो श्रेणीकरण कह दो या पदानुक्रम, ठीक ठीक है। ग्रांट, ग्रांट मतलब क्या होता है? जो मतलब आप सामान्य शब्दों में कहें, सामान्य शब्दों में कहें तो क्या होगी वो? गवर्नमेंट की तरफ से जो क्या मिलती है? सहायता, जिसको देसी भाषा में अपन सहायता कहते हैं, वही क्या है? अनुदान, सहायता या अनुदान। ग्रेट्युइटी, ग्रेट्युइटी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से गिफ्ट, जी फॉर गिफ्ट, उपदान कह दो, या पुरस्कार मिलता है ना आनुतोषिक, तो उपहार, आनुतोषिक, उपदान, ग्रेट्युइटी, गिफ्ट समझ लें। फिर बात करते हैं ग्रीवांस, ग्रीवांस का मतलब होता है आपकी कोई परिवेदना कह सकते हैं, परिवेदना, परिवेदना, शिकायत, कष्ट, भाई आपकी कहीं ज्वाइनिंग हुई है और आपको शिकायत है तो आप उसकी परिवेदना डाल सकते हो, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं गारंटी। देखो ध्यान रखो, एक तो सिक्योरिटी शब्द होता है, वैसे आगे आ जाएगा, एक शब्द तो क्या होता है? सिक्योरिटीज, और एक होता है गारंटी। गारंटी में समझ के आप जो समझते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना प्रत्याभूति, और सिक्योरिटी मतलब समझते हैं? प्रतिभूति, भैया याद रखना, ये खोपड़ी में जमा लेना। सिक्योरिटीज प्रतिभूति, आए जैसे प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटी, और गारंटी प्रत्याभूति, बहुत अच्छे अच्छे। ग्लोबलाइजेशन, एस लगाओ जेड लगाओ, ये की बात है भाई, सारा ग्लोबल, ग्लोब मतलब पृथ्वी, तो सब आजकल इकट्ठा हो जाता, वैश्वीकरण जिसको कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, नॉर्मल शब्द है मेरे हिसाब से, बढ़िया आपका जो है बैठ जाएगा। तो कुल मिला के इतने छोटू छोटू सा मामला है और कुछ नहीं है, मात्र एक बार पढ़ना है अच्छे से, रटे नहीं जा सकते मेरे भाई, लिख लो और ध्यान से मेरी बातें सुन लो, तभी तो वीडियो बनाए, नहीं तो पीडीएफ भी बांट देता मैं, लेकिन मुझे पता है बच्चे समझते नहीं है। तो अब देखते हैं आप कितने जोरदार निकलते हो। तो आइए लेते हैं क्विज, जिसके जितने सही कमेंट में लिख दें, क्या दिक्कत है, आ जाओ। पहला सवाल जल्दी से उत्तर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षाओं में कैसे आते हैं? दोनों तरीके से आ सकते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप वीडियो देखें तो वीडियो पॉज करके भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। चलिए पहला, ऑथोरिटी मतलब प्राधिकारी, अधिकारी नहीं होता, अधिकारी तो ऑफिसर होता है। अब बचे दो, वितरण अच्छा शब्द है या संवितरण? देखिए इसमें संवितरण अधिकारी, वेरी गुड, ये हुई ना बात, वितरण नहीं होगा भैया, संवितरण। मैंने कहा ना शालीनता है इनमें। अगला पढ़े, निम्न में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन? अब बताओ, सोचते रहो, वीडियो पॉज करके खोपड़ी में जम जाने चाहिए, तभी तो मैं आता हूं पढ़ाने, नहीं तो कहीं से भी रट लो फिर, भैया मामला नहीं बैठता ऐसे। तो डेप्यूटेशन का प्रतिनियुक्ति, भाई ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द इसका नहीं हो सकता? प्रतिनियुक्ति है, आप चाहे तो बैक चल के देख सकते हैं, सब कुछ बता रखा है मैंने। प्रतिनिधिमंडल बिल्कुल है, शिष्टमंडल बिल्कुल है, तो इसका मतलब भैया संबंधित नहीं, कौन सा? ये वाला एकदम करेक्ट, ये नहीं है, ये नहीं, मतलब ये उल्टा पूछ रहा, आप देख रहे होंगे कि निम्न में से किस शब्द का अर्थ इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये इसका नहीं है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है अलग चीज। तो ये बढ़िया से खोपड़ी में जमा लेना, ठीक है ना, मैंने स्पेशल कहा था इसका। आगे बढ़ो, चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, बढ़िया से वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हो। किस विकल्प में एक्सेप्शनल, याद करो, एक्सेप्शन अपवाद, हटके, पारिभाषिक शब्द नहीं है? देखो विशिष्ट हो सकता है, विशिष्ट अति विशिष्ट हो जाएगा, और असाधारण भी। एक्सेप्ट ये वाला स्वीकारात्मक, तो वो एक्सेप्ट वो होता है बे, ये वाला एक्सेप्ट होता है, ये अलग है। तो सही उत्तर यानी इससे रिलेटेड कौन सा नहीं है? ये वाला स्वीकारात्मक नहीं होता है। एक्सेप्शनल विशिष्ट कह दो, अति विशिष्ट कह दो, असाधारण कह दो, अपवादात्मक कह दो, ये हो जाएगा उत्तर। ये प्रश्नों में फंस मत जाना, नहीं पूछ रहा है कि कौन सा एक्सेप्शनल का नहीं है, तो भैया ये नहीं है। अगला पढ़ो, डेडलॉक, डेड एंड, रुकावट, गतिरोध, बोल, करेक्ट। अरे थोड़ा सा ही अगर ढंग से सुन लिया ना मेरी बातों को, मैं कह रहा हूं परीक्षा में मन खुश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लो भैया, आंखें फाड़ो मत, मैं मोटू कर देता हूं इसको। बताओ, देखिए पांचवा, वीडियो पोस्ट कर करके जल्दी जल्दी सोचा करो, फिर वीडियो छोड़ दिया करो।
कमेंट में बताना ज़रूर कि देखें किसके कितने सही होते हैं लास्ट में से, और यही असली सुकून है। मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पेड कोर्स नहीं बेचना, आपके कमेंट ही अपने तो संतुष्टि बहुत है। मेहनत मैं पूरी करूँगा, ये पक्का रहा, और आपको परीक्षा में हारने नहीं दूँगा। चलो, गैजेटेड हॉलिडे, हॉलिडे तो छुट्टी सब जानते ही भाई, इसमें क्या दिक्कत है। गैजेटेड याद आया, राजपत्रित, राजपत्रित क्या दिक्कत है। अगला डिस्क्लेम, क्लेम याद आया, क्लेम कर दिया, दावा कर दिया, स्वीकरण है। और डिस्क्लेमर अस्वीकरण, याद करो मैंने बता रखा था, टीवी के सीरियल में या मूवी में शुरू में आता है ना, दावा त्याग रहे हैं भाई, हमारा नहीं कोई संबंध नहीं, हम तो अपने हिसाब से कहानी बना रहे हैं, किसी की मिल गई तो हमें मत कहना। तो डिस्क्लेमर, मैंने कह रहा क्लेम यानी स्वीकरण और डिस्क्लेमर यानी अस्वीकरण। बढ़िया, मौज है भैया। चलो अगला 7वें प्रश्न पर देखते हैं किसका मस्तिष्क कितना काम करता है। लिखा हुआ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मैंने क्या कहा, फॉरवर्ड कर देना, आगे भेज देना, अग्रवर्ती, आगे भेज देना, अग्रवर्ती। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पूछ रहा शिष्टमंडल का पारिभाषिक इंग्लिश वर्ड, शिष्टमंडल हिंदी में देखिए क्या पूछ रहा है, इंग्लिश वर्ड पूछ रहा है, बताओ। ये बहुत ज्यादा आए हुए इन दिनों, बढ़िया से बता दो। कमीशन तो आयोग है, डायरेक्शन दिशा बताने वाला निर्देशक होता है, दिशा है ना। एक्यूजेशन आरोपण, आरोपण डेलीगेशन, याद करो 2 शब्द बताए हैं खोपड़ी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा बहुत गलती कर रहा है। डेलीगेशन और डेपुटेशन दोनों ही सही होंगे अगर ऑप्शन में होता तो। ये बढ़िया सवाल, शानदार। अगला और अंतिम मामला, चाहे तो तुम बड़ा कर लो, चलिए आ जाओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि भैया, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे अधिकारी पूछेंगे, पीछे से पुष्टि करेंगे कि कैसा है, फीडबैक। ऑथेंटिक तो प्रमाणिक होता, सपोर्ट अलग है, फीड ऑन भोजन कराना हो गया। डोमिसाइल याद करो, सर्टिफिकेट तो प्रमाण पत्र है सभी जानते हैं। डोमिसाइल जहां लंबे समय से आवास कर रहे हैं, तो आवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, बेस्ट आंसर होगा क्या, सी। अगर ये नहीं होता तो अधिवास प्रमाण पत्र भी चल जाता, अधिवास प्रमाण पत्र भी चल जाता। और ये नहीं होता तो फिर मरे हुए में फिर यही करते। तो जन्म प्रमाण पत्र आप जानते हो, बर्थ सर्टिफिकेट अलग होता है। तो ये था हमारा छोटू सा वीडियो। बच्चों अगर वीडियो बड़ा लगे, अच्छा लगे, तो आप बढ़िया से बढ़िया शेयर और लाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं। और जितने अच्छे कमेंट, अगला वीडियो उतना ही जल्दी। मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले हो जाए, छोरों के दिल खुश हो जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गेम ओवर।